है ना। 100 में किसका प्रयोग करेंगे? ए का, है ना। वैसे ही लाख है तो लाख में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए लाख, है ना, लाख। ठीक है। मिलियन है ना, तो ए मिलियन। ठीक है। बिलियन में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए मिलियन। बिलियन है तो बिलियन में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, ए बिलियन, है ना। ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं इसका। पूर्ण, यदि कोई जाति प्रदर्शित करता है कोई शब्द, है ना, जातिवाचक जो संज्ञा है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे जातिवाचक संज्ञा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। कोई भी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जातिवाचक संज्ञा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, है ना। ए का प्रयोग करते हैं। यदि कोई जातिवाचक संज्ञा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए प्यूपिल, ए प्यूपिल शुड ओबे देयर टीचर, है ना, शुड ओबे देयर टीचर। ए प्यूपिल शुड ओबे देयर टीचर, है ना। इसका मतलब हुआ कि एक शिष्य को क्या करना चाहिए? अपने शिक्षक का आज्ञा मानना चाहिए, है ना। एक छात्र को अपने शिक्षक का आज्ञा मानना चाहिए, है ना। ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, सेकेंड नंबर, है ना। ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है, यूजफुल एनिमल। ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूजफुल के लिए भी हम प्रयोग करेंगे, और हॉर्स चूंकि घोड़े जाति को क्या कर रहा है? बोध करा रहा है ना। तो ये हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, है ना। और किसके लिए करते हैं हम ए का प्रयोग? ए का प्रयोग करेंगे हम नाप तौल के लिए। जो शब्द है नाप तौल सूचक शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, है ना। माप तौल के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए, है ना, माप तौल के लिए प्रयुक्त शब्द के पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, प्रयुक्त शब्द के पहले, है ना। माप तौल के लिए प्रयुक्त शब्द के पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। तो माप तौल के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या क्या हैं? शुगर सेल्स 50 रुपीज ए किलो के लिए ए लगाते हैं। माप तौल के लिए जो भी शब्द होगा उसके लिए हम ए लगाएंगे। जैसे शुगर सेल्स 24 रुपीज ए किलो, है ना। शक्कर की कीमत 1 किलो की कितनी है? 24 रुपये है ना। इस तरह से राजेश अर्नस 2000 रुपीज ए मंथ, ये भी एक मंथ में कितना रुपया कमाता है इसकी माप कर रहे हैं हम। इसमें हम 1 किलो शक्कर को माप कर क्या कर रहे हैं? 24 रुपया का है ये बता रहे हैं हम, है ना। माप तौल के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? ए का प्रयोग करेंगे। राजेश अर्नस 12,000 इन ए मंथ, है ना। यहाँ पे एक मंथ में राजेश द्वारा कमाए जाने वाले पैसे की माप बताई जा रही है ना। तो एक मंथ में कितना रुपया 12,000, है ना। राजेश एक मंथ में 12,000 कमाता है। तो यहाँ पे ए मंथ माप तौल बता रहे हैं, एक मंथ में कितना रुपया राजेश कमाता है इसके बारे में बता रहे हैं। इस कारण ए मंथ वहां पर लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे। और एक्सक्लेमेशन जानते होंगे आप लोग, है ना। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेशन में जब हम वर्ड बोलते हैं तो वर्ड के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? ए का, है ना। व्हाट ए ट्रेजेडी, है ना, व्हाट ए ड्रामा, है ना, व्हाट एन आइडिया, है ना। तो एन का प्रयोग हमको वहां पे करना है जहां पे प्रोनाउंस वावेल साउंड होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं
एक्सक्लेमेशन सेंटेंसों में एक्सक्लेमेशन के बाद एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, है ना। व्हाट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एन का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं तो हम कहते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए क्लेवर मैन, है ना, व्हाट ए स्कूल, है ना, इस तरह से बात बोलते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं ना। व्हाट एन आइडिया कहते हैं, व्हाट एन आइडिया जब भी हम कहते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है आइडिया, इस कारण हम नियम सेम रहेगा, वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग हमको कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और वावेल साउंड के पहले एन का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट एन आइडिया, है ना, व्हाट एन आइडिया। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। और व्हाट ए फूल, है ना, व्हाट ए फूल क्या मूर्ख है, ठीक है, इसके लिए हम किसका प्रयोग, ए का प्रयोग, है ना। व्हाट ए स्कूल, व्हाट ए स्कूल, है ना, इसके लिए किसका प्रयोग, ए का प्रयोग, है ना। तो इस तरह से हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। व्हाट ए डे क्या दिन है ना, व्हाट ए डे, है ना, इस तरह से बोलेंगे ना, व्हाट ए डे क्या दिन है ना। व्हाट ए सिक्स, कमेंटेटर लोग बोलते हैं क्रिकेट कमेंट्री में, है ना, सचिन तेंदुलकर या कोई भी खिलाड़ी जब अच्छा जोरदार सिक्स मारता है क्या बोलता है, व्हाट ए सिक्स, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट ए सिक्स, ठीक है। आश्चर्य सूचक सिक्स रहता है तब हम, है ना, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ए और एन का जो प्रयोग है वही उदाहरणों को ध्यान में रखकर, नियमों को ध्यान में रखकर यदि आप करते हैं तो बहुत ही सरल है ना। नियम को सही सही याद रखें और उसका सही प्रयोग करें, तभी हमको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। और कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए कुछ वर्ब हैं जिसके सामने हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे कि जैसे कुछ वर्ब क्या क्या हैं, जैसे हैव ए ट्राई, है ना, वर्ब के सामने भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसके सामने किया जाता है, वर्ब के आगे। वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। कुछ क्रियाओं के नाम के साथ भी ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है ना, जैसे हैव ए ट्राई, हैव ए थिंक, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। क्रियाओं के नाम के आगे हम, कुछ क्रियाओं के नाम के आगे, है ना, हर एक क्रिया के आगे नहीं कर सकते हम लोग, कुछ क्रियाओं के नाम के आगे, कुछ क्रियाओं के नाम के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि असफल होने लगते हैं तो हैव ए ट्राई, है ना, ट्राई करके देखो, हैव ए ट्राई, है ना, इस तरह से हम करेंगे, है ना। हैव ए थिंक, सोचो, सोच कर देखो, अच्छा, है ना, हैव ए थिंक, ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। टेक ए लुक एट दिस, है ना, टेक ए लुक एट दिस, टेक ए लुक एट दिस, है ना, टेक ए लुक एट दिस। तो इस तरह से हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। इतने नियमों को यदि आप याद रखते हैं तो ये तो बहुत अच्छे आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और किसके लिए करते हैं, चलिए ए और एन का एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कहाँ पे हम एक और एन का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि दो एक ही तरह की संज्ञा एंड से जुड़े हो वाक्य में, है ना, ये बहुत अच्छा रूल है ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए जब दो संज्ञा किसी वाक्य में एंड से जुड़े हो तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, ए और एन का जो निर्धारण है पहली वाली संज्ञा से करेंगे हम, है ना, एंड के पहले जो लगा हुआ है उससे करेंगे हम, है ना। वो क्या करेंगे, यदि दो संज्ञा एंड से जुड़े हो तो पहली वाली संज्ञा से हम ए और एन का निर्धारण करेंगे, है ना। बाकी रूल पहले जैसे है ना। तो यहाँ पे नियम लिखेंगे, दो संज्ञा यदि किससे जुड़ा हो, यदि एंड से जुड़ा हो, है ना, दो संज्ञा यदि एंड से
जुड़ा हो तो आर्टिकल का निर्धारण किससे करते हैं? आर्टिकल का निर्धारण पहले वाली संज्ञा पर निर्भर करता है ना। आर्टिकल का निर्धारण पहले संज्ञा से करते हैं, पहले संज्ञा से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कप एंड सासर, है ना, किसी में आया है ना, ये क्या आ गया है? कप एंड सासर आया है। तो कप एंड सासर एक ही तरह के ये संज्ञा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसके आधार पर लगाएंगे कप, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। एन तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि CUP कप है, तो कप के आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम एन नहीं लगा सकते, है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, है ना। और एक बेहतरीन यूज बताता हूं मैं ए का आप लोगों को, है ना। जो सभी उपयोगों में से एक है ना, सभी जो प्रयोग है उनके अनुप्रयोग में से एक है, बेहतरीन यूज है इसका। यदि हम किसी अजनबी से मिलते हैं, है ना, किसी अजनबी व्यक्ति से हम क्या करते हैं? मान लीजिए कि हमारे द्वार पर वो आया, खटखटा रहा है, हमारा दरवाजा बंद है ना, तो मेरा बेटा जाता है और उसको बोलता है कि खोला, गेट खोला, है ना। गेट खोलने के बाद वो पूछता है कि कौन है आप, है ना, तो कहता है मैं मिस्टर पाटिल हूँ और मैं बम्बई से आया हूँ, है ना, और मैं वर्मा जी से मिलना चाहता हूँ, है ना। तो मेरा बेटा क्या कहेगा? मेरे पास आके वो कहेगा कि ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू, है ना। तो किसी भी अजनबी के साथ, है ना, उपनाम के साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, है ना। कोई भी अजनबी आ जाता है, उसको उसके बारे में हमारे सामने बात होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, है ना। ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू। स्ट्रेंज मैन, फॉर स्ट्रेंज मैन वी यूज ए, है ना। किसी अजनबी के उपनाम के सामने हम क्या लगाएंगे? अजनबी व्यक्ति के उपनाम के सामने, है ना, अजनबी व्यक्ति के उपनाम के आगे हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे, है ना। के उपनाम के आगे ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी अजनबी व्यक्ति जैसे आ जाता है ना, तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू पापा, है ना, वांट्स टू मीट यू पापा, है ना। जब भी हमसे कोई अजनबी मिलने आता है तो हमारा लड़का गेट खोलता है और उस अजनबी को पूछता है कि आप किससे मिलना चाहते हैं, तो उसके पापा को कहता है, मतलब हम अपने बच्चे मेरे से मिलने को कहता है, तो बच्चा आके मेरे क्या बोलेगा? ए मिस्टर पाटिल वांट्स टू मीट यू पापा, है ना। एक मिस्टर पाटिल आपसे मिलना चाहता है पापा, है ना। तो ये हुई, है ना, ए और एन का प्रयोग, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट और नियम है, और रटने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है ना। तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। आशा है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, है ना, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड डे टू यू।